ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 4 दिसंबर 2021। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर और उनकी आनंद भरी किरणों के बैठ जाते हैं। महसूस करें, मैं आनंद स्वरूप आत्मा। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह अभिमान तुम्हें बहुत दुखी करता है। 63 जन्मों से देह अभिमान रहा है तो दुखी करता है। इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी मतलब आत्मा। शरीर में रहते हुए भी मैं आत्मा हूं, इसका अनुभव करना। देही अभिमानी बनने से ही पापों का बोझा खत्म हो, और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि आज दुनिया में देखो, जितने झगड़े, लड़ाई, दंगे, फसाद क्यों हो रहे हैं? धर्म के भी झगड़े, सब देह अभिमान के कारण। आज का प्रश्न है, सतयुग में साहूकारी का पद किस आधार पर? अच्छी तरह से सब लोग समझ लें और फिर वैसे पुरुषार्थ हम सब ने करना है। बाबा ने कहा, साहूकार बनते हैं ज्ञान की धारणा के। अंडरलाइन कर, ज्ञान जो जो सुना और जो जो हमने उसको धारण किया अपने जीवन में, उसके आधार पर साहूकार बनते हैं। फिर दूसरी बात, जो जितना ज्ञान धारण करते हैं और दान करते हैं, खुद धारण करते हैं और दूसरों को ज्ञान दान करते हैं, वो उतना साहूकार पद पाएंगे। डबल अंडरलाइन। एवर वेल्दी भी बनेंगे। एवर वेल्दी मतलब हमेशा उनके पास धन की कोई कमी नहीं होगी। बाबा कहते हैं, पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। बाकी विश्व महाराजन बनने के लिए बहुत रॉयल सर्विस करनी है। सब खामियां निकाल देनी। रॉयल सर्विस का मतलब आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के बगैर कमी कमजोरी के जो सर्विस की जाती है उसको रॉयल सर्विस कहा जाता है। पूरा देही अभिमानी बनना है। बड़े धैर्य और गंभीरता से बाबा को याद करना। धैर्य मतलब, कई लोग फिर जैसे कहते हैं ना कि फटाफट मैं आत्मा हूं, यहाँ से निकली सूक्ष्मतन में गई, सूक्ष्मतन से परमधाम में पहुंची, परमधाम से फिर इसको कहते हैं। एक सेंटेंस बोला, मैं चमकता हुआ स्टार हूं, भ्रुकुटी के होकर 20 सेकंड लगे उसमें कम से कम। इसलिए बाबा ने कहा, बड़े धैर्य से और गंभीर होकर के। गंभीर अर्थात जो मन से संकल्प दिया, बुद्धि से वो चित्र दिखे, तब होगा। इसका गीत है, धीरज धर्म अनुआ। सुख के दिन गए, अब सुख के दिन आने वाले हैं। सुख के दिन आए कि आए। बाबा ने कहा बच्चों को धीरज धरो। सारी दुनिया को थोड़ी कहा, जो भगवान के बच्चे बने, जिन्होंने उनको जाना या पहचाना, उनके लिए कहा। बाबा कहते बच्चे जानते हैं बरोबर ये दुखधाम बदली हो रहा है, और क्या दुखधाम आने वाला है। हम बच्चों को तो बाबा धीरज देते हैं, दुनिया में गुप्त धीरज मिल रहा है। तब थोड़ी सम्मुख सुनते हैं, हम बच्चे सम्मुख सुन रहे हैं। बाबा कहते हैं, बाबा है ही बेहद का दुख हरता सुख करता। जब हम सुख में होंगे तो दुख का नाम नहीं होगा, नाम निशान ही नहीं होगा, है ना। सतयुग को सुख की दुनिया और कलयुग को दुख की दुनिया कहा जाता है। तो भी सतयुग में सुख कैसा होता है? 16 कला संपूर्ण, तो संपूर्ण सुख है ना। यहाँ तो सब 16 कला पूर्ण है।
चंद्रमा जैसे देखो ना, अमावस के दिन कितना पतली लाइन रह जाती है। तो बाबा कहते हैं मुख्य बात क्या है, इस अंतिम जन्म में देही अभिमानी बनो। तो क्या होगा, पापों का बोझा भी खत्म होगा और हम 16 कला संपूर्ण भी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं बहुत हैं जो देह अभिमान की बात को भी नहीं समझते, और दुख देने वाला देह अभिमान ही पीछे विकार है। मुख्य क्या है, देह अभिमान, क्योंकि देह अभिमान से सारे विकार पैदा होते हैं ना। प्रैक्टिस पक्की हो गई ना देह अभिमान की। बाबा कहते हैं अब आता हूं मैं नहीं बनो, है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विकारों से मुक्त बनो। पतित दुनिया में सब पतित, एक भी पावन नहीं। बाबा आकर के हमको पावन बनाता है, खुशी खुशी वापस ले जाता है। इस बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। बाबा कहते तुम बच्चों को तो चिंतन लगा रहना चाहिए कि हमें जीते जी देह अभिमान से मरना मतलब देह अभिमान को तोड़ना। ये सब बातें बाबा ही समझाते। कई बच्चे कहते हैं हम शिव बाबा से योग लगाएं, ब्रह्मा को छोड़ दें, परंतु शिव बाबा कहते हैं तुम सुनेंगे किसके, ब्रह्मा के द्वारा ही तो हम सुनाएंगे। बाबा कहते तो अपने को आत्मा समझो और शिव बाबा को याद करो। घर जाके बैठ सकते हो, लेकिन इस सृष्टि चक्र की नॉलेज कैसे मिलेगी, मुरली कैसे सुनेंगे। और मैं पक्का बताता हूँ, जो मुरली आत्मा नहीं सुनती ना, उसका योग लगता उगता नहीं। मुरली श्रीमत है, वही नहीं सुना तो फिर योग कहां से। बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, हम सबको अंडरलाइन करना है। बाबा कहते हैं ज्ञान तो इनके द्वारा लेना पड़ेगा, अर्थात ब्रह्मा द्वारा। फिर ज्ञान ऐसे तो मिल नहीं सकता, इसी समय मिलता है। बाबा जो रोज नई नई बातें सुनाता फिर तो सुनाएगा नहीं। बाबा कहते हैं जो घर बैठ करके पुरुषार्थ करें कर्मातीत अवस्था को पाने का, ऐसे हो सकता है, कर सकते हैं, हो सकता है वो मुक्ति में जाएं, जीवन मुक्ति में जा ना सके। अंडरलाइन करना। स्कूल में एडमिशन नहीं लिया तो बड़ा मुश्किल है अच्छे से पढ़ाई कर। बाबा कहते ज्ञान धन धारण करके दान देंगे तो धनवान बनेंगे। प्रदर्शनी में कितना माथा मारना पड़ता है, फिर भी किसकी बुद्धि में जल्दी बैठता थोड़ी है। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है ना, खिसक जाती है। बाबा कहते हैं सारे मनुष्य मात्र इस समय पाठधारी हैं, बना बनाया खेल है। इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। क्या गाया हुआ है, राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार रहेगा। जाना तो हम सब ने है। अभी बाबा हमको कितना सेंसिबल, घड़ी घड़ी बाबा कहते हैं इन चित्रों को आकर देखना चाहिए कि हमको बाबा क्या से क्या पढ़ा करके बना रहे। परंतु किसकी तकदीर में नहीं तो अमल करेंगे नहीं। बाबा कुछ भी कहे सुनेंगे ही नहीं, तकदीर में होगा तो सुनेंगे। बाबा तो है कल्याणकारी। बाबा ने कहा अगर बाप का बच्चा बनकर सर्विस नहीं करते क्या कहेंगे, डिसर्विस करते होंगे तो किसी का कल्याण ही करेंगे। इसलिए बाबा हिदायत देते। हम बच्चों ने भी अज्ञानतावश बाबा का कितना तिरस्कार किया। सबसे बड़ा तिरस्कार है परमात्मा को सर्वव्यापी कर। दुनिया में मनुष्य सर्वव्यापी लेकर के कितना मूंझे हुए हैं। तब कहते हैं ब्रह्मा के तन में कैसे आ सकता है, तो क्या कृष्ण के तन में आएगा। इसे समझने की बात है। ये सारा ज्ञान बाबा के सिवाय कोई दे नहीं सकता है। बाबा ने कहा प्रजापिता ब्रह्मा वास्तव में ऊंचा है भाई, नेक्स्ट टू गॉड कहेंगे। वही आत्मा तो श्री कृष्ण बनने वाली है। 84 जन्म बाद ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा सरस्वती, सो फिर लक्ष्मी नारायण, फिर ज्ञान ज्ञानेश्वरी, वही राजराजेश्वरी बनती है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा सो विष्णु और ब्रह्मा सो विष्णु, ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बने। ये टॉपिक पे घंटों समझा सकते हो, पूरा ज्ञान आता है इसमें।
जब तक कोई ब्राह्मण नहीं बने तब तक विष्णुपुरी का मालिक कैसे बन सकता है? बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा है, ज्ञान हो और समझा न सके ये हो नहीं सकता है। सर्विस पर भागते रहना चाहिए। अगर ज्ञान समझा नहीं सकते तो किसके लिए लेना है? लेना है तो दान करना है। दान नहीं करते, आप सामान नहीं बना सकते, तो ब्राह्मण नहीं ठहरा। किस बात का ब्राह्मण? बाबा कहते 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड ब्राह्मणों का धंधा ही है। तो बाबा रोज रोज समझाते हैं सर्विस और डिसर्विस तो बच्चों से होती ना, तो हमको तो सर्विस करनी है। अच्छे अच्छे बच्चे कहाँ भी जाएंगे तो सर्विस करेंगे। और बाबा कहते जब पूरा ज्ञान हो जाएगा ना तो किसी भी बच्चे से कोई गलती नहीं होगी। बाबा कहते मुख्य 8 बड़े जो एग्जाम होते उसमें भी थोड़ा ही लेते ना, ऐसे ये है। बाबा कहते हैं प्रजा तो लाखों, इसलिए बाबा पूछते हैं महाराजा महाराजी महारानी बनेंगे या प्रजा में साहूकार बनेंगे या गरीब बनेंगे? बोलो क्या बनेंगे? तो सब क्या बोलते हैं? बोलते तो महाराजा महारानी है, लेकिन उसकी मेहनत भी करनी पड़ेगी ना। महाराजा महारानियों के पास तो कितनी दास दासियां होती, बाबा कहते हैं वहां फिर दहेज में भी देते हैं, दास दासियां दहेज में। सेवा करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, उनको कोई कष्ट थोड़ी होता है। पुरुषार्थ कर ऐसा अच्छा पद पाना चाहिए, ऐसा होशियार बनना चाहिए जो कोई हमें बुलाए। ऐसे होने चाहिए कि जहां हम जाने वाले हों वहां से पहले से ही लोग इंतजार करें, है ना। जहां ना पहुंचे वहां लोग फरियाद करें, और जहां से हम चले जाएं वहां लोग मुझे याद करें। तो ऐसा बनना है। कई बच्चे हैं, बाबा तो कहते हैं बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, और कई सर्विस करते, कई सर्विस पर भागते रहते हैं। बाबा कहते हैं कोई तो नौकरी पर है तो भी नौकरी को छोड़ करके छुट्टी लेकर सर्विस करते हैं, कोई नौकरी नहीं होते हुए भी सर्विस नहीं करते, शौक नहीं। सर्विस तो बहुत है, बाबा कहते हैं मेहनत लगती ना, थक जाते हैं, गला भी घुट जाता है, लेकिन सर्विस अवश्य है। परंतु बाबा कहते कईयों में खामियां रहती, नाम रूप में फंसते रहते हैं। बाबा ने कहा नाम रूप में कभी फंसना, यही अभिमानी बनने की मुख्य बात यह है, शिव बाबा को याद करना। जैसे हम आत्मा बिंदी वैसे बाबा भी बिंदी है, यही मेहनत है। कैसे याद करना है? एक्यूरेट याद करना, धैर्य व गंभीरता से याद करना है, जल्दबाजी में नहीं। तो आज सारा दिन क्या करना है? एक तो अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है, और फिर दूसरों को दान देना है, इसमें बिजी रहना है। हमको सच्चा 1st क्लास ब्राह्मण बनना, 3rd क्लास नहीं। कल्याणकारी बाप के हम बच्चे हैं, इसलिए कल्याण ही होना है और सबका कल्याण करना है। किसी की भावना को तोड़ना, उल्टी मत देना, यह कल्याण का कर्तव्य नहीं करना है। बाबा का खूबसूरत वरदान है, आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूर्त भव। बाबा कहते जैसे शरीर निर्वाह के लिए अनेक साधन अपनाते हो, ऐसे आत्मिक उन्नति के भी साधन अपनाओ। इसके लिए सदा अकाल मूर्त स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। बाबा कहते जो स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझकर चलते हैं, वो अकाले मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच जाते हैं। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने के लिए बाबा कहते हैं सिर्फ अपने पुराने शरीर के भान को मिटाते जाओ। हमें एक चार्ट, एक प्लान आत्मा की उन्नति का रखना चाहिए। कोई स्लोगन है, कोई भी बात जो बार बार फील करता है वो फाइनल में फेल हो जाता है। बार बार फील नहीं करना, लोग चलिए परमात्मा महसूस करें। मुझे ज्ञान की धारणा करके, बाबा को याद करके, मेहनत करके सत्युग में साहूकारी का पद
जितना जितना ज्ञान धन को धारण करेंगे, अनेक आत्माओं को कराएंगे, उतना हम साहूकार बनते हैं। विश्व महाराजन बनने के लिए अच्छे से पढ़ाई पढ़नी है, पढ़ानी है और रॉयल सर्विस करनी है, बड़े धैर्य और गंभीरता से। कल्याणकारी बाप के बच्चे का कल्याण हो नहीं सकता, सारा दिन ज्ञान दान करने के में बिजी रहेंगे। आत्मिक उन्नति के अब हमें साधन अपना, कैसे मैं आत्मा सतो प्रधान बनूं, इसकी मेहनत, अपने पुराने शरीर के भान को भी मिटाते जाए। शुक्रिया मीठे, ठीक है, इसमें